नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 फरवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। हैदराबाद में बिरयानी रेस्टोरेंट चेन की जांच करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश भर में फैले एक बड़े टैक्स चोरी घोटाले का खुलासा किया है। विभाग का दावा है कि 2019-20 से अब तक कम से कम 70,000 करोड़ की बिरयानी बिक्री छिपाई गई है। हैदराबाद जांच यूनिट ने देश भर के करीब 1,70,000 रेस्टोरेंट में इस्तेमाल हो रहे एक बिलिंग सॉफ्टवेयर के 60 टेराबाइट ट्रांजैक्शन डेटा का विश्लेषण किया। अधिकारियों के मुताबिक यह सॉफ्टवेयर बाजार के करीब 10 हिस्से को कंट्रोल करता है। देश भर में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले रेस्टोरेंट ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल का मिटा दिए हैं। डूंगरपुर में ऑटो रिक्शा पलटने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 1.5 महीने और 3 साल के दोनों बच्चे अपनी अपनी मां की गोद में बैठे थे। परिवार 1.5 महीने के बच्चे की मां को डिलीवरी के बाद ससुराल छोड़ने जा रहा था। हादसा चौरासनी थाने इलाके में वैजा मोड़ के पास गुरुवार दोपहर को हुआ। हेड कांस्टेबल हजारी लाल ने बताया, वैजा मोड़ के पास ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। ऋषि और अरिहंत की मौके पर मौत हो गई। ऑटो में कृष अपनी मां प्रियंका और अरिहंत मां मंजुला की गोद में बैठा हुआ था। राजस्थान में आम जन को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने और राशन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य भर में 841 नई उचित मूल्य दुकानों के संचालन की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 442 दुकानों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 399 दुकानों पर कार्यवाही प्रगति पर है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को अपने घर के नजदीक ही राशन उपलब्ध हो सके। नियमानुसार 500 राशन कार्ड और 2,000 यूनिट पर एक दुकान खोलने का प्रावधान है, लेकिन जरूरतों को देखते हुए जिला कलेक्टरों को नियमों में शिथिलता के अधिकार भी दिए गए हैं। इससे दूर दराज और बस्तियों में भी दुकानें खोलना आसान होगा। अनिल अंबानी ने गुरुवार यानी 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया है। उन्होंने उसमें वचन दिया है कि वे अदालत की अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगी। यह हल्फनामा उनके रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़ी 40,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी की जांच के बीच आया है। अंबानी ने अदालत को यह भी भरोसा दिलाया कि वे ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। अजमेर के होटल मोरिस्को में दूसरी मंजिल से लिफ्ट अचानक गिर गई। लिफ्ट में मौजूद एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। रिश्तेदारों ने लिफ्ट का गेट तोड़कर उसे बाहर निकाला। बाद में युवती को एम्बुलेंस से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार युवती अपने रिश्तेदारों को कमरे में मिठाई देने गई थी। लौटते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिवार का आरोप है कि होटल की लिफ्ट पहले से खराब थी, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई। परिवार ने होटल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के डिग्गी कस्बे में गत दिनों डीएसटी की ओर से पकड़ी गई नकली दूध बनाने की फैक्ट्री से जुड़े मामले में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने 2 पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मालपुरा क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक को एपीओ कर दिया। यह कार्रवाई उप पुलिस कर्मियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की लापरवाही के आधार पर की गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गुर्जर ने फैक्ट्री पर डीएसटी की कार्रवाई से करीब 10-11 दिन पहले दूध के 3-4 नमूने लिए थे, जिनकी रिपोर्ट में दूध को मानक के अनुरूप सही बताया गया था। डीग जिले के नियामपुर गांव में बारात के डीजे में करंट आने से 5 बच्चे झुलस गए, जिन्हें अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाकी 3 बच्चे शहर के एक अस्पताल में है। घटना गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे की है। नियामतपुर गांव के रहने वाले बजकिशोर ने बताया, परिवार में राम किशोर और श्रीराम की बेटियों की शादी थी। बारात गुरुवार दोपहर को आई। बारात निकलने के दौरान डीजे बज रहा था। गांव से निकलते समय डीजे में 11 केवी का करंट आ गया, जिससे डीजे पर बैठे 5 बच्चे झुलस गए। जयपुर नागौर फलोदी मेगा हाईवे पर गुरुवार को बस का एक्सीडेंट हो गया। रोड पर गड्ढों से अनियंत्रित हुई स्लीपर बस ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान 11,000 केवी का बिजली पोल टूटकर स्कूल बस पर गिर गया। फुलेरा थाना पुलिस ने हादसे में घायल 6 बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पुलिस ने बताया कि एक स्लीपर बस में सवार होकर लोग फरीदाबाद से मकराना शादी में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान जयपुर नागौर फलोदी मेगा हाईवे पर खतवाड़ी मोड़ पर एक स्कूल की बस बच्चों को बैठाने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान सड़क पर हो रहे गड्ढों के चलते जोबनेर की ओर से आ रही स्लीपर बस अनियंत्रित हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 5 मई से शुरू होगी। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपनी दलील रखने के लिए 1.5 दिन और केंद्र सरकार को 1 दिन का समय दिया जाएगा। अदालत ने बताया कि सुनवाई 12 मई तक पूरी कर ली जाएगी। इनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिका भी शामिल है।
अलवर में पुलिस थाना शिवाजी पार्क क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और बिक्री करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 4 लाख रुपए से अधिक की कीमत के पटाखे जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना में अवैध आतिशबाजी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृत्ताधिकारी उत्तर शहर के सुपरविजन में थाना अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा के नेतृत्व में टीम ने गुरुवार को गश्त के दौरान सूचना के आधार पर तिजारा रोड स्थित दादू किराना स्टोर पर दबिश दी। लेडवाना कुचामन जिले में 6 शोरूम सीज किए गए हैं और 15 वाहनों को जब्त किया गया है। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई के निर्देश पर परिवहन विभाग ने अवैध रूप से संचालित वाहन डीलर शोरूमों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन निरीक्षक गणपत सिंह रावत और मनोज कुमार शर्मा की संयुक्त टीम ने लेडवाना और कुचामन सिटी क्षेत्रों में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के चल रहे शोरूम का निरीक्षण किया। यह कार्रवाई अवैध वाहन विक्रिया पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय मेवाड़ बागड़ प्रवास पर पहुंची। उन्होंने जयसमंद क्षेत्र के वीरपुरा स्थित प्रसिद्ध गतौड़ जी मंदिर में दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उदयपुर पहुंचने के बाद उनका काफिला महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से उदयपुर सलूम्बर मेगा हाईवे होते हुए बांसवाड़ा के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जयसमंद क्षेत्र के वीरपुरा स्थित गतौड़ जी मंदिर पर काफिला रुका, जहां स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में राजे ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उदयपुर में एक लेपर्ड कुएं में गिर गया। लेपर्ड बार बार कुएं की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने लेपर्ड को सबसे पहले सुरक्षित करने के लिए खटिया उतारी, जिस पर लेपर्ड बैठ गया। इसके बाद रस्से के सहारे पिंजरा नीचे उतारा गया और लेपर्ड को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेपर्ड करीब 4 घंटे तक 40 फीट गहरे कुएं में रहा। घटना उदयपुर जिले के भीतर तहसील के ग्राम पंचायत सबना के आलूखेड़ा गाँव की 12:30 बजे की है। शाम करीब 4:15 बजे लेपर्ड को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के एग्जाम पेपर में पाई जाने वाली कमियों के संबंध में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह कदम एग्जाम पेपर में लापरवाही के मामले और समय पर आपत्तियां दर्ज न होने के कारण समाधान में होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन में सभी स्कूल प्रबंधकों को कहा कि पेपर से संबंधित आपत्तियां स्पष्ट, पूरी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही दर्ज करवाएं। निर्देशों का पालन न करने पर सीबीएसई द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है। सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में तिलक व सेवा पूजा के बाद गुरुवार शाम पट खुल गए हैं। अब बाबा श्याम का फाल्गुनी मेला संपन्न होने तक 24 घंटे तक पट खुले रहेंगे। बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला 21 फरवरी से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 12 यानी 28 फरवरी तक चलेगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेले के दौरान 24 घंटे भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन हो सकेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।